आज मैं आपके साथ भारत के पीएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 1947 से लेकर अब तक में भारत के जितने भी पीएम बने हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको आज यहाँ पे सारे डिस्कस कराए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के पहले पीएम थे। 1947 में आज़ादी के बाद भारत में इलेक्शन कराए गए, तो उस समय 3 कैंडिडेट थे। सबसे पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे थे आचार्य कृपलानी एवं तीसरे थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन सबसे ज़्यादा वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी को हुआ था। लेकिन गांधी जी के आग्रह पर जवाहरलाल नेहरू को भारत का अगला पीएम बनाया गया। उसके बाद लगातार 3 बार 1952 से लेकर 1957, 1957 से लेकर 1962 और 1962 से लेकर 1964 तक ये भारत के पीएम बने रहे। लेकिन 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक पीएम के तौर पे गुलजारी लाल नंदा जी को अगला पीएम बनाया जाता है। गुलजारी लाल जी का जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का पार्ट है। गुलजारी लाल प्रधानमंत्री के तौर पर 2 बार 13-13 दिन तक कार्यवाहक पीएम बने रहे। नंबर 2, लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल 1964 से लेकर 1965 के बीच रहा। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है। इसी समय इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। रूस एवं अमेरिका के दबाव पर शास्त्री जी शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से रूस की राजधानी ताशकंद में मिले। कहा जाता है उन पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवाए गए थे। समझौते की रात ही करीब 11 जनवरी 1966 को उनकी रहस्यपूर्ण तरीके से मौत हो जाती है। उस वक्त के अनुसार शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा था, पर कहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। इसके बाद फिर से 1966 में गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक पीएम बना दिया जाता है। नंबर 3, इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल 1966 से लेकर 1977 एंड 1980 से लेकर 1984 के बीच रहा। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद में देहांत के बाद अंतरिम चुनाव में उन्होंने बहुमत से विजय हासिल की और प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इंदिरा गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में भारत की जीत ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को एक चतुर राजनीतिक नेता के रूप में पहचान दिलाई। लेकिन 1975 में विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ती मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत प्रदर्शन किया और भारत में इमरजेंसी लागू करा दिया गया। नंबर 4, मोरारजी देसाई। यह भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल इंदिरा गांधी के बाद शुरू हुआ, जो कि 1977 से लेकर 1979 तक था। यह पहले प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस के नहीं, जनता दल के थे। इन्होंने 1971 में चल रहे भारत पाकिस्तान के रिश्ते को सुधारने के लिए एक शांति का रास्ता तय करने का सोचा। यह एकमात्र भारतीय थे जिन्हें भारत का भारत रत्न एवं पाकिस्तान का निशान-ए-पाकिस्तान दोनों ही देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री में रहकर ज़्यादा दिन भारत की सेवा नहीं कर पाए। 1979 में चौधरी चरण सिंह जी ने जनता पार्टी से समर्थन वापस ले लिया और मोरारजी देसाई को अपने पद से हटना पड़ा। मोरारजी देसाई पहले व्यक्ति थे जो 81 की उम्र में प्रधानमंत्री बने रहे। उनका ये रिकॉर्ड अभी तक कायम है। नंबर 5, चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक रहा। चौधरी चरण सिंह एंड जवाहरलाल नेहरू के विचारों एवं कार्यप्रणाली में काफ़ी मतभेद था, जिसके चलते इन दोनों में कई बार टकराव हुए। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रहे थे। इसके बाद फिर से इंदिरा गांधी जी हमारे देश की अगली पीएम बनती है, जिनका कार्यकाल 1980 से लेकर 1984 के बीच रहा। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर में हुए नरसंहार के बदले में कुल मिलाकर 31 बुलेट मारकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। ये घटना सफदरगंज रोड, नई दिल्ली में हुई थी। नंबर 6, राजीव गांधी। इनका कार्यकाल 1984 से लेकर 1989 के बीच रहा। ये भारत के पहले युवा पीएम थे। सिर्फ 40 साल की एज में ही ये प्रधानमंत्री बन गए थे।
राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में भारी बहुमत से जिताया गया। ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। 1991 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन 21 मई 1991 को राजीव गांधी की मानव बम के द्वारा हत्या कर दी गई थी। यह पहली बार नहीं था जब भारत के किसी बड़े नेता को आतंकियों ने मार दिया था। यह घटना तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान घटी थी। इससे पहले भी इन पर जानलेवा हमला किया गया था। अभी मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो भी फैक्ट बता रहा हूँ, उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते चलना, क्योंकि ये आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए भारत के ऐसे पहले पीएम कौन थे जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ताशकंद में हुई थी। ताशकंद कहाँ है, रूस में है। तो ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। नंबर 7, बीपी सिंह। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 के बीच रहा। राजीव गांधी के बाद जनता दल को चुनाव में जीत हासिल हुई और इस तरह 1989 में बीपी सिंह सत्ता के उच्च पद पर आसीन हुए। 1984 में जब राजीव गांधी जी ने सत्ता संभाली थी तब बीपी सिंह को वित्त मंत्री के पद पर आसीन किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद 1987 में इन्हें रक्षा मंत्री का पद भी दे दिया गया। 27 नवंबर 2008 को बीपी सिंह का देहांत हो जाता है। उस समय वो 77 ईयर्स के थे। नंबर 8, चंद्रशेखर सिंह। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक रहा। ये भारत के 8th पीएम थे। इनका कार्यकाल छोटा जरूर रहा, लेकिन इनको एक मजबूत प्रधानमंत्री व इनके कार्यकाल को भारत देश की राजनीति में असरदार कार्य के लिए याद किया जाता है। नवंबर 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पतन के बाद राजीव गांधी की मदद से चंद्रशेखर सिंह को 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही बीपी सिंह ने जनता दल से अलग समाजवादी पार्टी बना ली, जिसके बाद चंद्रशेखर को बीजेपी के द्वारा बहुमत मिला। ये बात राजीव गांधी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कुछ समय बाद चंद्रशेखर की सरकार से बहुमत वापस ले लिया, जिसके साथ ही मार्च 1991 में चंद्रशेखर सिंह की सरकार गिर जाती है और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नंबर 9, पीवी नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक रहा। ये दक्षिण भारत से बनने वाले भारत के पहले पीएम थे और ये क्वेश्चन इस साल एनटीपीसी एग्जाम में पूछा भी गया है। राव के कार्यकाल में अब्दुल कलाम जी ने परमाणु के परीक्षण की तरफ जोर दिया, पर 1996 के आम चुनाव के कारण यह उस वक्त संभव नहीं हुआ, लेकिन बाद में परमाणु का सफल परीक्षण बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाया। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जोरों पर थी। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर देश में बहुत अशांति थी, जिसे भड़काकर देश के अन्य नेता अपनी राजनीति खेल रहे थे। सांप्रदायिक लड़ाई हमेशा ही देश की प्रगति में बाधक होती है, जो कि आज तक देश में व्याप्त है। इन्हीं सब घटनाओं जैसे इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश में फैली अशांति, बाबरी मस्जिद के टूटने के कारण हुए दंगे, इन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। नंबर 10, अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक रहा। जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर कोई 3 बार प्रधानमंत्री बना है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ही हैं। साथ ही वह इकलौते ऐसे राजनेता है जो 4 अलग अलग प्रदेश से सांसद चुने गए हैं। वाजपेयी सरकार ने इस बार अपने 5 साल पूरे किए और ये पहली नॉन कांग्रेस पार्टी बन गई। 2001 में अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अटल जी को भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहते हैं। भारत रत्न से नवाजे गए अटल जी की मृत्यु पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा पूरे देश में 7 दिन राजकीय शोक की घोषणा की गई थी और 7 दिनों तक यानी 16 अगस्त 2018 से लेकर 22 अगस्त 2018 तक हमारे देश का झंडा आधा झुका दिया जाएगा। नंबर 11, एच.डी. देवेगौड़ा। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक रहा। एच.डी. देवेगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे थे। साथ ही वे कर्नाटक के 14th मुख्यमंत्री भी बने थे। एच.डी. देवेगौड़ा जनता दल राजनीतिक पार्टी के लीडर थे। 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी का ऐलान किया था, तब उस दौरान
देवगौड़ा ने इसका विरोध किया था, जिसकी वजह से उन्हें 18 महीने तक जेल में गुजारने पड़े थे। नंबर 12, इंद्र कुमार गुजराल। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक रहा था। ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री रहे थे। 1980 में राजनीति के क्षेत्र में बदलाव करते हुए श्री गुजराल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर जनता दल से हाथ मिलाया, लेकिन नवंबर 1997 में और अप्रैल 1997 में आईएनसी ने यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यूनाइटेड फ्रंट से अपना समर्थन हटा लिया, जिसके कारण गुजराल जी को अपनी पद से इस्तीफा देना पड़ा। और उनके इस छोटे से कार्यकाल में ही उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन पॉलिसी पेश की थी, जिसने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाया था। इनके बाद फिर से भारत का अगला पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को बना दिया जाता है। करीब 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मार्च 2004 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने अपनी आखिरी सांस एम्स हॉस्पिटल में ली थी। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न 2014 में दिया गया था। नंबर 13, मनमोहन सिंह। इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से लेकर 16 मई 2014 तक रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 सालों तक भारत में शासन किया। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो हिंदू नहीं थे बल्कि सरदार थे। राजनीति में आने से पहले मनमोहन जी सरकारी नौकरी किया करते थे, जहां उन्हें उनके काम के लिए बहुत सारे सम्मान मिले थे। 1998 में मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य चुने गए और 1998 से लेकर 2004 तक वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। सन 2004 में हुए आम चुनाव में यूपीए सरकार की जीत हुई और इस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी को भारत का अगला पीएम घोषित किया। मनमोहन जी की सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून बनाए। 2008 में जो मुंबई में हमला हुआ था, उसके बाद इन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना की थी, जो आतंकवादी पर कड़ी नज़र रखती थी। अब जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनआईए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एनआईए की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर क्या होगा? मनमोहन सिंह जी ने। कब की थी? 2008 में की थी। क्यों की थी? क्योंकि उस समय मुंबई में हमला हुआ था, आतंकवादियों का हमला हुआ था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 14, नरेंद्र मोदी जी। ये भारत के वर्तमान पीएम हैं। इनका कार्यकाल 16 मई 2014 से लेकर अब तक जारी है। 1975 और 1977 के बीच जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगवाया था, तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण मोदी जी को उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदलकर वो यात्रा किया करते थे। नरेंद्र मोदी जी के चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के 1 साल बाद जून में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और वे इस तरह से सन 2014 में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दिखाई दिए, जिसके चलते मोदी जी को अपना गुजरात का मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा। प्रधानमंत्री पद के लिए जीत हासिल करने के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और इस तरह से वो देश के 14th पीएम चुने गए। अभी जो आपका एनटीपीसी पेपर चल रहा है 2021 में, जो 2020 में स्टार्ट हुआ था 28 दिसंबर को, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ना अभियान से पूछे गए हैं, योजना से पूछे गए हैं और ज़्यादातर वो योजना पूछे गए हैं जो मोदी जी ने स्टार्ट किया था। तो मैं आपको कुछ योजना बता रहा हूँ, उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, गरीब कल्याण योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये क्वेश्चन तो पूछा गया, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं, ये अभियान है जो किन्होंने स्टार्ट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चंस डिस्कस करा रहा हूँ जो आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री से रिलेटेड। जैसे आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताइए भारत के ऐसे पहले कौन गैर कांग्रेसी पीएम हैं जो लंबे टाइम तक भारत के पीएम रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अगला ये पूछ सकते हैं कि यूपी से कौन कौन से पीएम बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से, तो आपका आंसर पता है क्या होगा? नेहरू जी,
लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह जी, उसके बाद राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर जी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो कुल मिला के 8 पीएम ऐसे हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं। पंजाब से इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन जी, और कर्नाटक से एच.डी. देवेगौड़ा, और आंध्र प्रदेश से पी.वी. नरसिम्हा राव, ठीक है। और गुजरात से दो पीएम ऐसे हैं जो गुजरात से बिलोंग करते हैं। पहला ये नरेंद्र मोदी जी, एंड दूसरे ये थे अपने, क्या नाम है इनका, ये अपने मोरारजी देसाई। ये भी मतलब 2 पीएम ऐसे हैं जो गुजरात से बिलोंग करते हैं। आपके एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें कि राजीव गांधी जी की डेथ कब हुई थी, तो आपका आंसर क्या होगा? 21 मई 1991 को हुई थी, ठीक है। और इंदिरा गांधी जी की डेथ कब हुई थी? 1984 में हुई थी, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को। और ताशकंद एग्रीमेंट कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। उसके जस्ट अगले दिन इनकी डेथ हो जाती है। कहाँ पे हुई थी? ताशकंद में हुई थी। ताशकंद कहाँ का पार्ट है, मतलब कहाँ का जगह है, कहाँ का एरिया है? तो रूस का, ठीक है। तो ये हमारे देश के पहले पीएम थे जिनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? भारत के बाहर हुई थी। इसका आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। अब ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि पद पर रहते हुए मरने वाले पहले पीएम कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। दूसरे पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। एवं तीसरे कौन थे? इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी की डेथ कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। तो ये 3rd पीएम थी जो अपने पद पर रहते हुए इनकी डेथ हुई थी। भारत के सबसे यंगेस्ट पीएम कौन थे? राजीव गांधी जी। इनका जन्म कब हुआ था? 20 अगस्त 1944 को। मैं आपको इनका जन्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सद्भावना दिवस कब मनाते हैं, तो इनके जन्म दिवस के अवसर पे ही सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को, ठीक है। याद रखना इस बात को आप। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा एज में पीएम कौन बने हैं, तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात से। गुजरात से 2 पीएम बिलोंग करते हैं, मोदी जी और मोरारजी देसाई, ठीक है। तो ये 81 ईयर्स की एज में जो है इनको पीएम बनाया गया था। तो ये थे प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको आज की वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। आपके लिए थोड़ी मेहनत की जा रही है तो आप जरूर शेयर कर देना।